अब इन धारणाओं के आधार पर मेरे कुछ मूल प्रश्न हैं। तथाकथित अवतारी पुरुष को, जो कि वह किसी भी दृष्टिकोण से अवतारी सिद्ध नहीं होता, वरन वह तो सामान्य से भी सामान्य प्रतीत होता है। उस मनुष्य की केवल एक उपलब्धि थी कि वह अतिशय सज्जन पुरुष था, जिसका कोई ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और ना ही वैश्विक मान्यता प्राप्त कोई भी दस्तावेज हो सकता है, क्योंकि कल्पनाओं से जन्मे पुरुष का दस्तावेज मिलना अत्यंत कठिन बात है। अर्थात यह ना के बराबर मेरी ओर से तो असंभव शब्द ही उत्तम है। मैं एक कल्पित पुरुष को अपना देवता क्यों मानूं, जिसका कोई प्रमाण ही नहीं मिलता सिवाय मनुष्य की चतुराई से रची गई मूर्खतापूर्ण कथाओं से, जिनमें ढूंढा जाए तो प्रत्येक कथा में केवल दोष ही प्राप्त होंगे। यदि उस मनुष्य ने अपने परिवार के लिए संघर्ष किया है तो यह संसार में जन्मा हर सर्वसामान्य मनुष्य करता है। आज के दौर में तो उस तथाकथित अवतारी पुरुष से अधिक संघर्ष आज के समय का जनमानस करता है। क्या सबकी तस्वीर अपने घरों में लगा ले? क्या सबको देवता माने? यदि आप कहेंगे कि तथाकथित अवतारी पुरुष ने बड़े बड़े युद्ध किए, इसलिए उनको भगवान या ईश्वर मानना चाहिए, पर क्यों? यदि युद्ध किए तो यह एक राजा का कर्तव्य है। बाइबल में दाऊद राजा ने मेरी समझ में 60 से अधिक युद्ध लड़े। यहोशू ने 31 युद्ध लड़े। तब तो आप लोगों को उन्हें भगवान मान लेना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। राजा का यही काम होता है, युद्ध करना और शासन करना, और हर समय अपनी प्रजा की भलाई की कामना करना। परंतु हर युग में दुष्ट राजा भी आए और दुष्ट शासक भी आए, और इतिहास साक्षी है। सबने अपनी अपनी करनी का ठीक ठीक प्रतिफल पाया। वैसा ही इस युग के शासकों का भी होगा। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वह सब के लिए समान है।